नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं, स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। तो आज हम यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को समझेंगे कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर मैं ईपीएफओ की बात करूं तो ये एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, जो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, और इसका जो पेपर है वो 4 अक्टूबर को होना है। कब होना है भाई? 4 अक्टूबर को। तो मैं इस पर पूरा डिस्कस करूँगा, पूरा बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और मैं आपको ये सारी चीज़ें कैसे कवर कराऊँगा। ये पूरा इसका टाइम टेबल वाइज मैं आपको चीज़ों को कवर कराऊँगा। मैं एक चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई है। तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा था और मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई थी और फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी। तो अभी फ़ोन वगैरह की दुकानें खुली हैं, तो मैंने रिपेयर के लिए दिया था, तो अब रिपेयर होकर आ गया है। तो आपको अब वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी और कंटिन्यू आपको वीडियो टाइम टेबल के हिसाब से मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि किसी दिन कोई भी वीडियो आ गई। मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने यूपीएससी लेवल की तैयारी कर ली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो समझ लो आपकी जो इससे नीचे सारी पोस्टें हैं वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक, तो हम इस पर पूरा फोकस करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओनली यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। तो समझते हैं इसकी स्ट्रेटजी को बच्चे। तो इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखो भाई, तो जो इसमें जो टोटल टॉपिक हैं, टोटल जो सब्जेक्ट यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए हमें कवर करने, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं और एक ही पेपर होना है इसका, और दूसरा जो है वो इंटरव्यू है और सीधा इसके बाद सिलेक्शन है। तो अगर आपको यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में एक ही पेपर देना पड़ रहा है और वो भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और उसके बाद इंटरव्यू है, तो ये काफ़ी इजी रहने वाला है। तो हम देखते हैं भाई जनरल इंग्लिश का सेक्शन। तो जनरल इंग्लिश में जो सेक्शन आएगा वो सिंपल चीज़ें होंगी, जैसे वोकैब होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीपोजिशन, जो इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ खास तौर से जनरल इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन होगी जनरल इंग्लिश के लिए, वो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट कर लो। बस प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है, सबको पता होगी। तो ये प्लिंथ टू पैरामाउंट आप कर लें, पूरी कर लें। ठीक, आपका एक नंबर भी गलत नहीं होगा। वैसे इस एग्जाम में 20 नंबर की जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, अब हम सबसे मेजर पोर्शन की बात करते हैं, मेजर सेक्शन की हम बात करते हैं। तो देखो भाई, आपका जो पूरा जो पेपर रहने वाला है, जो आपका थ्योरी सेक्शन रहने वाला है, वो 120 मार्क्स का होगा आपका थ्योरी सेक्शन, जिसमें से 20 नंबर की इंग्लिश होगी, 80 नंबर की आपके जीके सेक्शन होगा और 20 नंबर में रीजनिंग और मैथ होगा। रीजनिंग एंड मैथ 10-10 क्वेश्चन होंगे। ऐसा वैसे नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं है कि 10-10 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन मैं 2017 के जो पेपर हुआ था मैं उसके हिसाब से इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीके आपकी सबसे ज़्यादा आने वाली है, मेन चीज़ जीके है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई जीके में कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहला सेक्शन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से। तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ना आपको मिडिवल पढ़ना है और ना ही एंशिएंट पढ़ना है। तो इस एग्जाम के लिए सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से शुरू है, सारी चीज़ें, क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ और कैसे कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, सारे मूवमेंट पढ़ने हैं। बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जितने भी सारे मूवमेंट हुए, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। जैसे पूना पैक्ट है, क्रिप्स मिशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं और विदेशियों का जो भारत में आगमन। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा कि विदेशियों का कैसे आगमन हुआ, फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फिर रिवोल्ट कैसे हुए। तो सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में लेकर चलूँगा। और अगर मैं यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमें स्पेक्ट्रम को देखना है। तो मैं स्पेक्ट्रम, जो एक हिस्ट्री की बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, तो वो पूरा स्पेक्ट्रम को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो ये लगभग पूरी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। और जब आपका कोई भी सब्जेक्ट प्रॉपर कवर हो जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा और वो क्वेश्चन सीरीज यूपीएससी बेस्ड होगी। जैसा कि क्वेश्चन आपको यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी में आए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस होता है, ईपीएफओ है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट है, फिर आईएएस का एग्जाम है, आईईएस का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, तो जहाँ पे जो जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा टॉपिक वाइज। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला और ये यूपीएससी का बहुत ही हॉट पोटैटो टॉपिक है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू। आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, अगर आपने करंट इवेंट को कवर कर लिया तो आपको मान के चलो कि आपका 50% जीके, 50 to 60% जीके आपका कवर हो गया। ठीक है, तो करंट इवेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट इवेंट के लिए
जो यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से आपको चीज़ें सारी खंगालनी है, सारी चीज़ें तैयार करनी है, ये हम कोशिश करेंगे पूरा 1 साल का कवर करने को। वैसे जनवरी से अगर आप कवर करते हैं, जनवरी से सितंबर तक का, 15 सितंबर तक का करंट तैयार करते हैं, तो इससे बाहर करंट जाएगा नहीं। लेकिन फिर भी एक हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा 1 ईयर का कवर करेंगे करंट अफेयर। ठीक है, तो मंथ वाइज जैसे आधा आधा मंथ बांट लेंगे। जैसे मान लो मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर करा रहा हूँ, तो 1 से 10 जनवरी का, ठीक है, फिर 11 से 20 जनवरी का, इस तरीके से हम करंट अफेयर करेंगे। और करंट अफेयर का जो करने का जो होगा, ठीक है, यूपीएससी में जिस हिसाब से करंट अफेयर को पूछा जाता है उसी तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। ठीक है, हम बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की। तो इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन पॉलिटी में हमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, उसकी बॉडीज़ और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, सारा सिटीजनशिप बिल जो आया है अभी नया 370, कश्मीर को कवर करेंगे, जितना इमरजेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पूरा डिटेल में आपको लेकर चलूँगा। और ये इकोनॉमिक्स का जो भी सेक्शन है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, वैसे इकोनॉमिक्स से जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है। बैंकिंग सेक्टर और हमारा जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। योजना आयोग है आपका, तो ये जितनी भी योजना आयोग था, अब नीति आयोग उसके जगह बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इकोनॉमी में जो हमारी कोशिश होगी, हम इकोनॉमी को पूरी तरह से रिलेट कर देंगे, किससे? करंट इशूज से रिलेट करेंगे, और उसी से मैं आपको चीज़ों को कवर कराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है हर बच्चे के लिए नया है, बिल्कुल नया टॉपिक है ये हर बच्चे के लिए, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो टॉपिक है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये इस एग्जाम में बिल्कुल नया है। तो 2 टॉपिक जो हर बच्चे की डिमांड है कि सर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें पढ़ाओ और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के बारे में हमें पढ़ाओ। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अकाउंट्स क्या है, ठीक है, जो मनी मेजरमेंट्स का क्या कंसेप्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसर्न क्या होता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंट पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की, तो जो लेबर लॉ है, जैसा कि अभी आपको देखने को मिला है, लेबर लॉ में चेंज किया है। तो लेबर लॉ में अभी जो रिसेंट में क्या चेंजेस किए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और लेबर लॉ की शुरुआत कैसे हुई, जितनी भी ये सारे जो भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है, विशाखा केस, फैक्ट्री एक्ट, इक्वल रिकॉग्निशन एक्ट, लेबर लॉ इंडिया, ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो लेबर लॉ आपका बहुत ही मेजर सेक्शन, आप मान के चलो कि 80 क्वेश्चन अगर आपके जीएस में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 80 में से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लेबर लॉ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है बच्चे, नेक्स्ट सेक्शन है जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो जनरल साइंस का सेक्शन है उसमें आपको पता बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, और कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में हमें पढ़नी है। ठीक है, तो जनरल साइंस में आपको जो भी चीज़ें कवर करा रहा हूँ वो बहुत ही सफिशियंट है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। कंप्यूटर के लिए अगर आपको कोई बुक रिकमेंड, मैं आपके लिए बुक एक रिकमेंड कर रहा हूँ, लूसेंट की एक कंप्यूटर की बुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, इसको आप कर लें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर हम मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक मैथ आएगी, बेसिक रीजनिंग आएगी। मैं आपको बता देता हूँ एडवांस मैथ नहीं है इसमें, एडवांस मैथ का सेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, डीआई वगैरह और टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें। और रीजनिंग में सिलॉगिज्म, डायरेक्शन, सीक्वेंस सीरीज, फिगर्स, ये सारी चीज़ें, जो डाटा सफिशिएंसी होती है, कैलेंडर क्लॉक, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जो जनरल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़नी है। यूपीएससी जो मैथ है, रीजनिंग है, इसको इतना हार्ड तरीके से नहीं पूछता है। ठीक है, यूपीएससी का जो मेन फोकस रहता है वो जीके वाले सेक्शन पे रहता है। अगर आपका जीके कवर है तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो यहाँ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल एसएससी की बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत मैथ आप जानते हैं, तो आपका बहुत ईजी 10 नंबर की अगर आपको मैथ आती है तो 8-9 नंबर आपके कहीं नहीं गए मैथ में, और सेम ही रीजनिंग में। तो काफ़ी ईजी सेक्शन है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी क्लास नहीं ले रहा हूँ इस चैनल पे, मैथ की। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी मेरे पास कोई वाइट बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, और ये एक ऐसे सेक्शन है जिसको मैं फ़ोन में नहीं समझा सकता। अभी मैं इसकी रिकॉर्डर से वीडियो को बनाता हूँ, शूट करता हूँ,
तो अभी जो जीएस वाला सेक्शन है उसको मैं फ़ोन में ईजिली समझा देता हूँ और आपको समझ में भी आता होगा। तो जब लॉकडाउन और सब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम इसको देखेंगे हम वाइट बोर्ड पर, बिल्कुल क्लास की तरह मैं चीज़ों को पढ़ाऊँगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो पूरा जो सेक्शन है ये पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड है। पिछले एक साल में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, सोसाइटी को लेकर जितनी भी स्कीम है, वैसे तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो सोसाइटी को लेकर ही होती हैं, तो जितनी भी स्कीम है सोसाइटी को लेकर वो सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है, उनके उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं ये पूरी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। स्टेटस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च, ठीक है, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, ये सारी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के बारे में, ठीक है, ईपीएफओ का पेपर है तो ये सारी चीज़ें, पेंशन योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, ये सब चीज़ें हमें देखनी है, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो फाइनेंशियल चीज़ों से या फिर जितनी पेंशन से जो रिलेटेड स्कीम है इनको तो आपको घोट के पी जाना है। तो ये सेक्शन भी आपको मैं कवर कराऊंगा और वैसे तो ये सेक्शन आपका करंट अफेयर के साथ ही कवर होगा, तो ये पूरा सेक्शन कवर होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट अफेयर बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर आपने करंट अफेयर सही से करा तो ये 40 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मैं बार बार आपको इसलिए जोर दे रहा हूँ। तो अब हम बच्चे देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से आपकी चीज़ें कवर कराऊंगा। ये आपका टाइम टेबल है, ठीक है, तो पूरा मंडे से संडे तक का टाइम टेबल है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। मंडे को हम बच्चे पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ट्यूसडे को हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वेडनेसडे को हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। थर्सडे को जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फ्राइडे को क्या पढ़ेंगे, फ्राइडे को इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। सैटरडे को जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और संडे को हम पढ़ेंगे करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू दोनों के लिए मैंने अलग अलग दिन चूज़ किए हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि 50% आपका करंट अफेयर आएगा जीके वाले सेक्शन में, ये मैं बार बार आपको जोड़ दे रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे मैं चीज़ों को कैसे कवर कराऊंगा। मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई और सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अब कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। चूँकि फ़ोन ख़राब हो गया था, कोई लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, तो इस वजह से वीडियो एक वीक से नहीं आ पाई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आपको अब कंटिन्यू वीडियो इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। तो सारे टॉपिक आपको देखने को मिल रहे होंगे कि मैं आपको लगभग हर सब्जेक्ट कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर। इसमें हर सब्जेक्ट कवर होगा आपका, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और मैं बहुत ही जल्दी चैनल पर एक प्रीवियस ईयर की सीरीज़ लेकर आऊँगा। जैसे एसएससी के प्रीवियस ईयर, एसएससी का कोई भी सेट हम उठा लेंगे, एलडीसी का, सीजीएल का, सीपीओ का, इस टाइप से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर की सीरीज़ हम इंग्लिश और जीके की ही कराऊंगा मैं फ़िलहाल अभी, जब तक लॉकडाउन है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग और मैथ की जो सीरीज़ होगी वो बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर कराने की कोशिश करेंगे हम आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार और घर पे रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।